तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले आव्यूह दिया है, तो आव्यूह के हमें मान ज्ञात करना है। तो हम a बराबर निकालते हैं। a बराबर क्या है, a बराबर आव्यूह हो जाएगा -1 और 3 -2 और b बराबर और 3 2 3 -2 और 1 और 1। ठीक। और b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा आव्यूह 3 5 -4 और x बराबर क्या होगा, x बराबर आव्यूह ax बाई जेड। ठीक। तो सबसे पहले हम इसका निकालने के लिए क्रम से हमने ये मान निकाल लिए हैं। अब हम इसका सारणिक निकालेंगे। तो इसमें a सारणिक इसका मान निकालेंगे। इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो -1, तो इसमें -1 में हो जाएगा, इसको छोड़ो 2 और -3 और प्लस -3, इसको छोड़ो 3 एकम 3 और प्लस के 3 एकम इसको लिया, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस के 6 -2 और 3 प्लस 2 दूनी 4। तो कितना आएगा इसका मान, तो इसका मान आएगा, इसका मान 3 में 2 गया माइनस के प्लस का 1 हो जाएगा और 6 9 9 27, 4 3 7 और 7 दूनी 4 3 7 4 3 7 24 होना चाहिए। इसका क्या होगा, माइनस के 2 3 एकम 3 2 दूनी 4 और 4 3 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है। तो 7 4 11। ठीक है। तो हाँ 11, इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस के 40 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 40। ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। तो एडजॉइंट a बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, a11 a12 और a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33। ठीक। तो सबसे इसका ट्रांसपोज, तो हम सबसे पहले a11 निकालेंगे। a11 यहाँ से निकल जाएगा, 2 में से 3 गए, में सूत्र ये होता है aij बराबर -1 i प्लस j इंटू m इंटू आई जे, ये सूत्र होता है। तो हम a11 निकाल रहे हैं। तो इसमें a11 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए माइनस के 1, a12 बराबर कितना हो जाएगा, a12 बराबर हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 9 आ जाएगा, a13 इसी प्रकार 6 3 9 माइनस के इसी प्रकार 4 3 7, तो a13 जो आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब इसका निकालो a21, इसी प्रकार a21 निकाल देंगे तो आएगा माइनस के 5, a22 भी आएगा माइनस के 5, a23 भी आएगा माइनस के 5 और a31 कितना आएगा, a31 आएगा इसका 13 और a32 आएगा आपका माइनस के 3 और 33 बराबर आएगा माइनस के 11। तो इसके लिए तो ये आप सारे मान निकाल सकते हैं और उसके बाद आप मान रखेंगे इसमें। अब देखो इसमें रखेंगे एडजॉइंट a बराबर, अब सारे मान क्योंकि इससे निकाल सकते हैं, मैंने पीछे वीडियो में पूरा सिखाया है, आप सीख सकते हो। ठीक है। तो a11 का मान माइनस के 1 माइनस के यहाँ पर आएगा माइनस के 9 7 और माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 5 13 -3 -11 का होल ट्रांसपोज। ठीक। तो ये क्या बनेगा जाके इसका होल ट्रांसपोज, तो इसमें आएगा माइनस के 1 माइनस के 9 7 और माइनस के 5 माइनस के 5 माइनस के 5 और 13 -3 माइनस के 11। ठीक। अब इतनी चीज तो मैंने निकाल ली भाई, ये एडजॉइंट ए आ पाया है। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान। ठीक है। और हमको निकालना क्या इसमें होता है, ए एक्स बराबर क्या था, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी।
तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान कितना आएगा, माइनस के 1/40। ठीक है, अब इसमें मान भर दीजिए, माइनस के 1, माइनस के 9, 7, माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस के 5, 13, माइनस 3, माइनस के 11। ठीक, अब हम ए इनवर्स बी निकालेंगे। अब ए इनवर्स बी हम निकालेंगे, तो ए इनवर्स -1/40 कुछ भी नहीं कहेंगे, माइनस के 1, माइनस के 5, 13, -9, -5, -3, 7, -5, माइनस के 11। और बी का मान कितना है, बी का मान देखो, जे है आपका 3, 5, -4। अब इसका हम गुणा करवाएंगे, गुणा देखो कितना आएगा, माइनस के 1/40 से बोलो मत। अब देखो माइनस 1/40 से बोलेंगे नहीं, तो माइनस के 3 और 25 और माइनस के 13 चौकू 52, माइनस के 52 इतना हो गया। 9 तियो 27 और 25 माइनस के 25 और 3 चौक 12, इसमें आएंगे 7 तियो 21 और 25 और 11 चौक 44। ठीक है, जो प्लस को हो जाएगा 44। अब ये कितना हुआ इसमें, बराबर -1/40। तो कितना बचा इसमें, माइनस के 80, माइनस के 40, प्लस के 40, भाग कर दीजिए। तो जो भाग करोगे तो इसमें जो मान आएगा 40 दूनी 80 और 1 और माइनस के 1। ठीक, अब हम यहाँ लेके चल रहे हैं, क्रम से आ चुके हैं अभी हम किनारे पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b है, तो x y z, और इसका मान जो मेरे पास क्या आया है, 2, 1 और माइनस के 1। ठीक है, अब इसमें हम तुलना कर देंगे, इसकी इससे तुलना करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -1। यही आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, उत्तर। ठीक, प्यारे बच्चों, कैसा लगा, बहुत जल्दी कोशिश की है, ऐसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और इतनी जल्दी करिए कि सबसे जो A11, A12, 21 मान निकालने के लिए जे तभी आप सवाल जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का अथवा वाला। ए बराबर इतना अभी दिया है और ए इनवर्स इसमें भी ज्ञात करना। देखो कितने मजे के 8 नंबर, बहुत सरलता से साधारणता से 8 नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं क्या होता, एड जॉइंट ए अपान ए साइड का मान। ए हमको सबसे पहले याद होना चाहिए, तब देखो निकालते हैं। सबसे पहले साइड का मान निकालेंगे। आप इसका 2 के सापेक्ष में क्या करेंगे, इसको हटाए, इसको 3 एकम 3 -0, फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या करें, इसके सापेक्ष करेंगे, तो इसको छोड़ा 53 15 और माइनस के 0 और माइनस के 1, इसको छोड़ो, इसको 5 एकम 5 माइनस के 0, तो इसका मान कितना आया, तो 3 दूनी 6 और माइनस के 5, तो 1 आया। तो इसके लिख सकते हैं ए इज नॉट 0, अतः इसका व्युत्क्रमीय ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे पहले इसमें भी वही निकालेंगे हम। एड जॉइंट ए के लिए सूत्र क्या होता है, एड जॉइंट ए के लिए बराबर सूत्र लगा दो भाई, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे A11 का मान। तो A11 का मान देखो तुम्हें पहले मिल गया है 3 होगा, और A12 का मान इसमें होगा 15। A12 का मान 3 1 माइनस के 15 हो जाएगा, और A13 का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0। इसका निकालोगे तो 5 माइनस 0, तो इसमें कितना बनेगा जाके, इसका 5 बनेगा जाके। ठीक है, अब हम निकालेंगे A21 का मान। A21 का मान कितना निकालें, इस पर निकालेंगे। देखो इस पर आ जाइए, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 0 और माइनस के 1, तो A21 के 0 प्लस के 1 तो माइनस के 1। A22 आराम से निकाल लीजिए प्रैक्टिस करके। A22 बराबर 6 माइनस 0 तो हो जाएगा 6, और A23 बराबर हो जाएगा तो 2 माइनस 0
और के 3 2 5 तो माइनस के 2 आएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31। इस पर आ जाइए, इसको छोड़ो, 0 एकम 0 और माइनस के इसको छोड़ा तो 0 माइनस के 1 माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा, 3 1 4 तो इसमें 1 आएगा और A32 बराबर आ जाएगा 0 प्लस के 5 माइनस के 5। A33 बराबर आ जाएगा 3 3 6 हो जाएंगे, तो इसमें A33 को छोड़ो, इसको 2 एकम 2 और माइनस के 0, 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2। ठीक, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। तो अब हम A इनवर्स बराबर सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, एड जॉइंट A अपॉन साढ़े का मान। अच्छा, ट्रांसपोज रह गया, ट्रांसपोज करेंगे भाई, अब ये ट्रांसपोज होना बाकी है। तो देखो A एड जॉइंट A तो बराबर क्या करेंगे, इसमें मान रखो, इसका ट्रांसपोज लगाइए। 11 का मान 3 और माइनस के 15 5 माइनस के 1 6 और माइनस के 2 और 1 माइनस के 5 और 2 होल डैश। तो इसका क्या बनेगा, जाके जब इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 माइनस के 15 5 माइनस के 1 6 माइनस के 2 1 माइनस के 5 और 2। अब हमारा काम हो चुका है। अब हम निकालेंगे सूत्र, क्या होता है, A इनवर्स बराबर एड जॉइंट A अपॉन A, तो इसका मान भर दीजिए। तो 1/1 तो वही चीज आ जाएगी, 1/1 3 माइनस के 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और 5 माइनस 2 और 2। ठीक, तो इसका मान A इनवर्स का फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, आराम से लिख दीजिए, 3 माइनस 1 माइनस के 15 6 माइनस के 5 और 5 माइनस 2 और 2। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब 8 का और 8 का खा अथवा बताएंगे। ठीक, इसमें दिया है 8 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कहाँ से कहा ना, 0 से π/2 से लेना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x और प्लस के अंडर रूट cot x और dx। तो ठीक, बाई प्रॉपर्टी 4 बाई P4 क्या हो, 0 से A f(x) dx बराबर होता है। तो क्या होता है, 0 से A f(a माइनस x) और dx। ठीक, तो इस पर मैंने प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो I बराबर बेटा हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट 10 π/2 माइनस x π/2 माइनस x और dx अपान अंडर रूट 10 π/2 माइनस x और प्लस के अंडर रूट cot π/2 माइनस x और dx है। ठीक है, तो इसमें हम जब चलेंगे tan माइनस थीटा क्या होता है, 0 से π/2 यहाँ ले लें, 0 से π/2 तो tan 90 माइनस थीटा cot x अपान cot x प्लस के tan x और dx। ठीक है, इस समीकरण को आप मानिए 1, इसको मानिए 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा, तो i बराबर 1j है, i और 1j है, कितनी हो है जोड़ने पर, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट 10x अंडर रूट cot x अंडर रूट 10x अंडर रूट cot x और dx। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा मामला जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो 2i बराबर 0 से π/2 1 dx। ठीक है, यहाँ आ जाइए, तो 2i बराबर 0 से π/2 और 1 dx। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरा पद कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका हो जाएगा 2i बराबर एक्स, प्रॉपर्टी लगा दो, जीरो लिमिट लगा 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर पाई बाई 2 और i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में भी कर देते हैं, तो बेटा इसको पहले थ्योरेटिकल करिए, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। तो सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx बराबर क्या है, पाई बाई 8 लॉग e2। ठीक है, तो देखो पहले मैं करता हूं, माना i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस e 1 प्लस 10x और dx। ठीक, तो बाई प्रॉपर्टी 4 बाई पी 4 क्या लिखे थे, 0 से a एफ एक्स और dx बराबर होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx। तो सबसे पहले हाँ ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग e, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx। ठीक, तो इसमें क्या होगा 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस e, तो 1 प्लस 10a माइनस बी का सूत्र, 10a माइनस बी का सूत्र क्या होता है 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो यहां लगाएंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10x और यहां लगाओ अपान 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और इंटू 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। ठीक, इसके बटे 1 कर लीजिए इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाई 4 और लॉग बेस ई, तो क्या बनाएंगे, तो 1 प्लस 10 यहां पर बचेगा 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 और माइनस के 10x अपान 1 प्लस 10x, 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो इसको हम dx लेते हैं, इसके बटे 1 करके अब कैसे गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे 0 से पाई बाई 4 और लॉग बेस e, यहां बन जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस के 1 माइनस 10x और अपान 1 प्लस 10x इंटू dx। ठीक है, dx हो गया। अब जे तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0 से पाई बाई 4 लॉग e, तो 2 और जे बच गया माइनस के लगा दो, माइनस के इंटू dx लॉग में, और 0 से पाई बाई 4 जे वाला माइनस में ले जाओ 1 प्लस 10x और dx। ठीक, तो ये किसका रूप हो गया, आपको नजर आ रहा होगा किसका रूप हो गया भैया, ये हमारा i का रूप हो गया। देख लीजिए जैसे यहां पर है वैसे ही यहां पर है टोटल जे वाला पद। तो यहां लिखेंगे 0 से पाई बाई 4 लॉग ई 2 और dx माइनस के i। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो लाएंगे, तो जी i बराबर चल रहा था इधर लाएंगे, तो 2i बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और लॉग e इंटू 2 और dx लॉग e2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर आ रहे हैं 2i बराबर, तो लॉग e2 और 1 dx, तो 2i बराबर लॉग बेस e2, इसका हो जाएगा x। ठीक है, लिमिट भूल गए 0 से पाई बाई 4, तो 0 से इसकी क्या लगा दो 0 से पाई बाई 4, तो 2i बराबर लॉग e2 और इसका मान भरोगे तो पाई बाई 4। ठीक, तो पाई बाई 4 पहले ले लेंगे, तो 2i बराबर पाई बाई 4 इंटू लॉग e2, दो की गुणा करवा दो, तो i बराबर पाई बाई 8 लॉग e2।
दिस इज, यही रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन था। उम्मीद है देखो यही चीज आपकी आ गई है। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम प्यारे बच्चों कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बारी बारी से करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो प्यारे बच्चे देखिए 8 का खा वाला क्वेश्चन, 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत 8 अंक का धमाका है, इसमें 8 अंक मारिए छक्का। तो माना आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, समीकरण 1 लगा दो। यहां पर लगाएंगे बाई P4 प्रॉपर्टी क्या? 0 से पाई 0 से ए और एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां लगाएंगे बेटा 0 से पाई और पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या बनेगा जाके 0 से पाई और पाई माइनस एक्स और साइन एक्स, नीचे भी आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो एक बात समझिए कि साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होने की बरक लगा, इसलिए वो प्लस हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर बरक लगा, वैसे माइनस होना चाहिए था। कॉस पाई माइनस एक्स तो हो जाता कॉस माइनस के कॉस एक्स, परंतु इस पर बरक लगा इसलिए हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसके लिए अब हम गुणा करवा रहे हैं। आई बराबर क्या? 0 से पाई साइन एक्स माइनस के और डी एक्स लगा दीजिए और अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 0 से पाई और एक्स साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बेटा किसका रूप बन गया? ये हमारा आई का रूप बन चुका है। ठीक, जो यहां पर है वही चीज यहां पर आ गई है। तो आई बराबर 0 से पाई बाहर निकाल लीजिए, साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के आई। तो ये आई इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी? 2i। तो हम लिखेंगे 2i बराबर पाई 0 से पाई और साइन एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इतनी बात, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम करेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई P7 प्रॉपर्टी है। तो जो भी हो, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होती है, यहाँ पास में लगाए इसके लिए तो जगह चाहिए मुझे, बाई P7 6 होती है, 6 वो तो मान 6 बाई प्रॉपर्टी 6 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो इसमें होता है क्या होता है, इसमें जो मान होता है 2 0 से यहाँ से आधी हो जाती एफ एक्स डी एक्स, कब? जब f2a माइनस एक्स बराबर हमारा एफ एक्स आ जाए तब। और इसका मान कब होगा? 0 कब होगा? 0 जब होगा जब f2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाएगा। जब हम इसमें मान रखेंगे और हमारा साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, ये भी प्लस में आएगा, इसलिए हमारा फंक्शन जो क्या है समफलन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी पाई और 0 से पाई बाई 2 में टूट जाएगी, जो 2 यहाँ से आए 2 यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब बेटा यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस सवाल के लिए। तो 2i बराबर और 0 से पाई बाई 2 और 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ मानेंगे, माना
क्या माना कॉस एक्स बराबर टी माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट चेंज करिए तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट जब साइन एक्स बराबर टी, तो इसकी जगह पर रखेंगे साइन जीरो का बराबर टी, तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, साइन जीरो बराबर टी, तो टी बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब जब साइन एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का मान कितना हो जाएगा, टी, तो इसका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, पाई बाई टू का मान 1, तो टी बराबर 1। तो लिमिट हमारी कहाँ से चलेगी, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर माइनस का, तो पाई तो ज्यों का त्यों रहेगी। अब जीरो की जगह पर, अरे सॉरी कॉस एक्स की जगह पर रहे, कॉस साइन एक्स बराबर टी, यानी कॉस एक्स बराबर माना है कॉस एक्स, तो कॉस में पहुंचेगी, कॉस जीरो का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई टू का मान हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर जो लिमिट पहुंचेगी 1 से 0 पहुंचेगी, और माइनस का एक चिन्ह और आ जाएगा, डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं सही से लिख दूं, आई बराबर माइनस के पाई और 1 से 0 और क्या डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, एक प्रॉपर्टी और लगेगी अभी, तो प्रॉपर्टी एक सेकंड है, P2 क्या प्रॉपर्टी होती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी से ए एफ एक्स और डी एक्स, वैसे ही इसमें लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर जब ऊपर लिमिट चेंज हो जाएगी तो पाई और 0 से 1 और डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका समाकलन हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा इसका, पाई 10 इनवर्स टी और लिमिट लगा दें 0 से 1। ठीक, तो यहाँ पाई तो आपकी है, और 10 इनवर्स पाई बाई 10 इनवर्स 1, तो इसका मान कितना होता है, पाई बाई 4। तो पाई इंटू पाई बाई 4, तो इसका क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 4। तो हमारा जो मान आया है, असली जो मान बिल्कुल निकल के आएगा, पाई स्क्वायर बटे 4, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका उत्तर था। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक, इसमें के इसके बीच कर लो। ठीक, तो क्योंकि जो इसका जो 1 है मान, वो 1 लग जाएगा, और अपना नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, 8 का खास हो गए, अब 9 बचे हैं, 9 का हम स्टार्ट करेंगे। अरे इधर दिखाई नहीं दिया, देख लीजिए। अब कल समीकरण दिया है 9 का देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 नंबर का ये भी है, 8 अंक का, 8 अंक। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 10 इनवर्स बाई माइनस के एक्स इंटू डी बाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स बटे डी बाई, तो 10 इनवर्स बाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर, मैंने इसे भाग कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी बाई और 10 इनवर्स बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर। इस पद को इधर लाइए, तो डी एक्स बटे डी बाई एक्स बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर और माइनस के बराबर 10 इनवर्स बाई बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम तुलना करवाने के विचार में हैं, डी एक्स बटे डी बाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू। ठीक है, तो क्यू बाई जो भी होगा, तो इसमें हम
तुलना करवाएंगे तो p बराबर हो जाएगा आपका, कि पूरा फलन क्यों मान लिया जाता है, p बराबर हो गया, p बराबर हो जाएगा गुणा 1 बटे लगा दीजिए 1/1 प्लस बाई स्क्वायर, और q बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e और p किसके सापेक्ष, ये तो आपका फलन है, इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, तो p e की पावर p dx, किसके p dy। तो अब हम चलेंगे इंटीग्रेशन, p का मान कितना 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, तो जो हो जाएगा e टेन इनवर्स बाई। ठीक, तो हमारा जो मान मिला है e टेन इनवर्स बाई मिल पाया इंटीग्रेशन फैक्टर। तो एक चीज तो मिल गई है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, आई एफ गुणा एक्स बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ का मान कितना है, ई टेन इनवर्स बाई इंटू एक्स, और इंटीग्रेशन ई टेन इनवर्स बाई, और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है 10 इंटू टेन इनवर्स बाई बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर, और डी वाई होगा यहाँ पर। ठीक, प्लस सी। अब हम क्या करें, कुछ कहानी बन रही है, इसको मानते हैं। माना 10 इनवर्स बाई बराबर टी, तो 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी, तो डी वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर डी टी। तो यहाँ रखेंगे ई टेन इनवर्स बाई इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन ई टी, और ये तो इंटू टी और डी टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये तो आप फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथम फलन वैसा ही ई टी का ई टी इंटीग्रेशन, और टी का हो जाएगा 1, तो फिर ई टी आ जाएगा, ई टी और डी टी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने टी ई टी और माइनस के ई टी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या दिया है, ई टेन इनवर्स बाई एक्स इंटू ई टेन इनवर्स बाई, और टी का मान भर दीजिए एक्स ई टेन इनवर्स बाई बराबर, टी का मान क्या था 10 इनवर्स बाई, और इसमें से एक चीज कॉमन ले लेते तो बात ज्यादा बढ़िया रहती। ई टी हम कॉमन ले रहे हैं तो टी माइनस 1 और प्लस सी। ठीक है, अब रखते हैं एक्स ई टेन इनवर्स बाई और ई टेन इनवर्स बाई और टेन इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी। अब हम इसे भाग कर देते हैं, किससे, ई टेन इनवर्स एक्स से, बाई से भाग, ई टेन इनवर्स बाई से दोनों ओर भाग कर दिया मैंने। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एक्स बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो टेन इनवर्स बाई माइनस के 1 और प्लस के सी ई माइनस के टेन इनवर्स बाई। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही हमारा प्यारा सोल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ होगा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ खा का फर्स्ट पार्ट है, नौ खा का फर्स्ट पार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सेटों में आया पिछली बार, तो उम्मीद है कि 3-4 सेट में तो आ चुका है। तो देखो, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दिया है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स बराबर हम सही करेंगे कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, समीकरण डाल दो, ए लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई करें, इसके वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, तो हर वैसाई कॉस ए प्लस बाई, और अंश क्या हो जाएगा, अंश का हो जाएगा माइनस के साइन बाई और बाई का वन माइनस, अब कॉस बाई ज्यों का त्यों, और हर का क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन ए प्लस बाई और इंटू बाई का वन अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अंश हर का अवकलन जानते हो, हर वैसाई अंश का अवकलन, और ऐसे अंश हर में सूत्र लिख दें, अंश बटे हर डी अपॉन डी बाई लिखेंगे, तो हर वैसाई और डी अपॉन डी बाई किसका अंश का, और अंश वैसाई डी अपॉन डी बाई हर का और अपान हर का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता आपका है। ठीक, अब यहाँ आ जाइए डी एक्स अपॉन डी बाई बराबर, तो इसमें कॉस ए प्लस बाई और माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन बाई, माइनस माइनस प्लस, तो साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। कुछ बदलाव करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले तो साइन ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस के कॉस ए प्लस बाई और साइन बाई, ठीक है, अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। ये सूत्र होता है किसका, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, इससे हम सूत्र को जानते हैं कि चूंकि साइन बराबर इतना सूत्र होता है, तब हम इसको कन्फर्म क्या करेंगे, साइन ए प्लस बाई माइनस के बाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया है जे डी एक्स अपॉन डी बाई बराबर साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। पलटने पर क्या हो जाएगा, तो पलटने पर हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों, 9 का खा, तो सेकंड है बाई बराबर साइन एक्स के होल पावर 10x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये 4 अंक का सवाल है। इसमें क्या दिया इन्होंने है, बाई बराबर साइन एक्स की होल पावर 10x, तो समीकरण 1, तो दोनों ओर हम क्या लेंगे लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग साइन एक्स की होल पावर 10x, तो लॉग बाई बराबर ये 10 पहले आ जाएंगे 10x और लॉग साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे 1/बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। प्रथम फलन वैसा आई 10x लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस और लॉग साइन एक्स जो का त्यों डी अपॉन डी एक्स 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x लॉग साइन एक्स का 1/साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस के लॉग साइन एक्स जो का त्यों 10x का सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cot x, tan x इंटू cot x, तो cot x प्लस के log इसका मान 1 हो जाएगा ना, तो log sin x और इंटू sec स्क्वायर x, चूंकि tan x इंटू cot x बराबर 1 होता है, tan x 1/tan x कैंसिल हो गया, आया 1, तो यहाँ पर लिखोगे इसका आएगा 1 प्लस और log 1 प्लस सेक स्क्वायर लिखते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू log साइन x, तो ये क्या हुआ अभी आपका नहीं आया है 1/dy/dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे dy/dx बराबर 1/बाई की गुणा हो जाएगी, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log साइन x। ठीक, अब मान भरते हैं कि इसके लिए क्या हो जाएगा, मान y का मान क्या था साइन x की पावर tan x और इन ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर x और log साइन x। ठीक है, तो यह फाइनली लिख रहे हैं dy/dx बराबर साइन x की होल पावर tan x और इन ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर x और इंटू log साइन x। बस दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये भी आपको जो सवाल है आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।